दोस्तों, हमारे सामने एक गंभीर खतरा है और खास बात यह है कि इस खतरे के बारे में ज्यादातर लोगों को पता तो है, लेकिन उसे सीरियसली नहीं ले रहे। जी हाँ, और अगर हमने इस खतरे को सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले समय में ये अपने गंभीर परिणाम देने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये खतरा है भोजन के रूप में। जी हाँ, आजकल हम जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जिस भोजन को शरीर को न्यूट्रिशन देना चाहिए, शरीर को पोषण देना चाहिए, वो खतरा क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे भोजन में हो रही है न्यूट्रिशन की कमी, भोजन में मिल रहा है केमिकल रेजिड्यू, भोजन में मिलावट हो रही है हानिकारक चीजों की, और भोजन में बढ़ रही है ऐसी चीजें जो हमारी आंतों को खराब कर रही हैं। अब ये बातें बहुत से लोग जानते तो हैं, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लेते। कैसे सीरियसली नहीं लेते? घर से ही शुरू करते हैं। घर में अब जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें भी न्यूट्रिशन कम और नुकसानदायक चीजें ज्यादा हैं। जैसे जो हम आटा खा रहे हैं वो ज्यादातर रिफाइंड आटा है जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है। फिर हम रिफाइंड तेल या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी खा रहे हैं जिसमें बैड फैट्स होते हैं। ये बैड फैट्स कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं। जो सब्जियां खा रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या वो सीवेज के पानी में उगाई गई है, तो उसमें हैवी मेटल्स होने की संभावना बढ़ जाती है और उसका असर सब्जी में आ जाता है, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। ये तो है घर के खाने की बात। अब आ जाते हैं बाहर के खाने पर। आजकल आश्चर्यजनक रूप से बाहर खाने की आदत ज्यादा बढ़ रही है। कुछ लोगों को मजबूरी में बाहर खाना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये शौक बनता जा रहा है कि बाहर ही कुछ खाना है। अब इस बाहर के खाने में भी ऐसी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं जो हमारी आंतों को खराब कर रही हैं। अब बाहर के खाने में क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, स्वीट डेजर्ट, चॉकलेट, फिंगर फ्राई, पोटैटो चिप्स, छोले भटूरे, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी, पैकेज्ड फूड जिसमें बिस्किट, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, आइसक्रीम, और इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए फूड आ गए हैं बाजार में जो और ज्यादा नुकसानदायक हैं। अब ये जो चीजें हम बाहर खा रहे हैं उनमें 4 चीजें मुख्य होती हैं: मैदा, नमक, स्वीटनर यानी कि चीनी या मीठा, तेल या वनस्पति घी, और इनके साथ इनमें होता है इमल्सिफायर, अजीनोमोटो, कलर और टेस्ट एनहांसर। ज्यादातर चॉकलेट, आइसक्रीम, स्वीटनर में पाम ऑयल, और बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन में भी पाम ऑयल या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी का प्रयोग होता है जिसमें भर भर के ट्रांस फैट होते हैं, और जब बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें हानिकारक फैट्स डेवलप हो जाते हैं। ये चीजें 2 काम करती हैं। एक तो ग्लूकोज स्पाइक करती हैं, एकदम से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती हैं। दूसरा, हमारी आंतों को डिस्टर्ब करती हैं, इरिटेट करती हैं, उनके गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। इन सब चीजों में न्यूट्रिशन न के बराबर होता है और हानिकारक चीजें भर भर के होती हैं। लेकिन हाँ, इनमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इनमें एक और चीज बहुत गजब की होती है कि ये हमारे दिमाग को एडिक्ट बना देते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं और इनका हमें एडिक्शन हो जाता है, इनकी क्रेविंग पैदा हो जाती है। इसी कारण लोगों को इनके नुकसान पता होते हुए भी इन्हें खाने से रुकते नहीं हैं लोग, और इन्हें खाने के बाद शरीर को न्यूट्रिशन मिला नहीं, ग्लूकोज स्पाइक हो गया और नुकसानदायक केमिकल शरीर में पहुंच गए जो आंतों की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। ये जो बाहर की चीजें हम खा रहे हैं इनको प्रोसेस करके बाहर निकालने की शरीर की क्षमता जवाब दे जाती है, क्योंकि शरीर की एक लिमिट होती है टॉक्सिक चीजों को झेलने की, उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की। शरीर को स्मूथ रूप से चलाने के लिए, शरीर का फंक्शन अच्छा रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर यानी कि पानी की प्रॉपर मात्रा में जरूरत पड़ती है। और आजकल हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम हो गया है, केवल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं, बैड फैट्स ज्यादा हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स न के बराबर हैं। और जब हम लगातार न्यूट्रिशन डेफिशिएंट यानी कि न्यूट्रिशन की कमी वाला भोजन करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और बीमारियां घेरने लगती हैं। दूसरी तरफ जब हम लगातार हानिकारक तत्वों से भरा हुआ भोजन करते हैं, शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, शरीर के फंक्शंस डिस्टर्ब होने लगते हैं और वो भी फिर बीमारियों के रूप में सामने आता है। इसीलिए आजकल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, आंतों की समस्या, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, नसों की कमजोरी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, हार्मोन इम्बैलेंस, समय से पहले बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफ़ेद होना, समय से पहले प्यूबर्टी आना। इन सब समस्याओं के पीछे मुख्य कारण है भोजन में बदलाव। 2 और कारण हैं इसके अलावा: फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और स्ट्रेस का बढ़ना। लेकिन सबसे मुख्य कारण है भोजन। अब सवाल यह है कि समस्या सामने है, खतरा बड़ा है, इससे निपटें कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत घर से करनी होगी। घर में भी
आटे को बदलकर। आजकल हम जो आटा खा रहे हैं वो बाहर से लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का आटा लेते हैं और उसमें ज़्यादातर रिफाइंड आटा मिलता है। रिफाइंड आटे में क्या होता है, ऊपर का ब्रान कम होता है और जर्म गेहूं के निचले हिस्से में होता है वो भी कम होता है। केवल बीच का एंडोस्पर्म जिसमें स्टार्च ज़्यादा और थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है वही मिलता है। और जब उसकी मैदा बना लेते हैं तो उसमें तो केवल स्टार्च ही बचता है लगभग। तो हम जो चीज़ें ज़्यादातर खा रहे हैं, घर पर खा रहे हैं, वो रिफाइंड आटा है ज़्यादातर लोग जो खाते हैं, और बाहर जो खाते हैं वो मैदा है। तो इस रिफाइंड आटे को बदलना है। हमें गेहूं के साथ चना, जौ और हो सके तो रागी या जवार मिलाकर खाना है। इसे पहले 4-5 घंटे भिगो लें, भिगोकर धो करके सुखा लें और फिर सूखे हुए अनाज का आटा पिसवाना है और उसे प्रयोग करना है। इसके बाद हमें रिफाइंड तेल या वनस्पति घी की जगह कच्ची घानी का तेल प्रयोग करना है, शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और भोजन में भरपूर सलाद, भरपूर हरी सब्जियां, भरपूर दालें, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन रिच फूड लेना है। ये तो हो गई घर की बात। अब बाहर की बात कर लेते हैं। यथासंभव बाहर के खाने से बचना है। अगर खाना भी है तो फिर ये देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी मैदा है, कितना पाम ऑयल है, कितना रिफाइंड तेल है, कितना पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी है, कितना नमक है, कितने इमल्सिफायर हैं, कितने एडिटिव हैं, कितने कलर हैं, कितने बैड फैट से भरी हुई क्रीम है। ये सब देख कर ही आप खाएं। बहुत से लोगों की बाहर खाना मजबूरी हो जाती है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ लोग मिल करके अपने घर पर ही कुकिंग की व्यवस्था करें, कोई कुक की व्यवस्था करें, क्योंकि भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर कमाने भी जा रहे हैं तो भोजन अच्छा नहीं होगा तो ज़्यादा समय तक फिर स्वस्थ रहने में दिक्कत आएगी। एक और दिक्कत स्टूडेंट्स को आ रही है, जो बाहर रहते हैं उन्हें हॉस्टल में भी अच्छा खाना नहीं मिलता है और कई स्टूडेंट बाहर रहते हैं तो वहाँ भी वो ज़्यादातर बाहर खाते हैं। तो हॉस्टल में भी कोशिश करें कि अच्छा खाना मिले। इसके लिए पेरेंट्स को भी हॉस्टल में जाकर देखना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी अपनी मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि न्यूट्रिशियस भोजन मिले हॉस्टल में। क्योंकि यदि न्यूट्रिशियस भोजन स्टूडेंट्स को नहीं मिला या जो बाहर लगातार खाना खा रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशियस भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। समाधान हमें ही करना है, भोजन की गुणवत्ता में सुधार करके। जहां तक सब्जियों में केमिकल की बात है, पेस्टिसाइड या हैवी मेटल्स की बात है, तो इसके लिए हमें किसानों से संपर्क करना पड़ेगा, उन्हें केमिकल फ्री सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अक्सर मैं कहता हूं कि शहरों में रहने वाले लोग किसानों से मिले, इकट्ठे होकर कुछ किसानों के पास जाएं, उन्हें बताएं कि हमें इतनी सब्जी चाहिए, कुछ एडवांस दें, उन्हें मॉनिटर करें और उनसे एक टाई अप कर लें कि हमें इतने परिवार के लिए आपको केमिकल फ्री सब्जियां उगानी है। उन्हें अच्छे रेट दीजिए। किसान को अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो वो आपके लिए शुद्ध सब्जियां भी उगाएगा, शुद्ध अनाज भी उगाएगा। अब फैमिली किसान बनाने का समय आ गया है। किसानों के साथ जुड़कर उन्हें चीजें उगवाएं, क्योंकि बाजार की इस दौड़ में किसान भी अब अंधाधुंध रासायनिक खाद, केमिकल, पेस्टिसाइड डाल रहा है। सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना होगा। किसान अब अपनी जमीन में अंधाधुंध रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, केमिकल ना डाले, बैलेंस्ड फार्मिंग करे। मतलब जितना जरूरी है उतना ही रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डाले, जिसके कारण इसका असर फसल में ना आए। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट, हमारे कृषि रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हैं जो ICAR के देश भर में, उनके साइंटिस्ट लगातार प्रयास करके रिसर्च करते हैं और फिर रिकमेंडेशन देते हैं किसानों को कि आप अपनी सब्जी, फल, अनाज में इतने ही पेस्टिसाइड डालें ताकि उसका रेजिड्यू फसल में ना आए। लेकिन किसान शायद इस बात को समझते नहीं है या फिर साइंटिस्ट उन्हें समझा नहीं पाते हैं। दिक्कत कहाँ है, इसे भी एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत कम किसान कर रहे हैं और यदि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तभी केमिकल फ्री शुद्ध चीजें मिलने की संभावना बढ़ेगी। हमने इसी बारे में एक वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बताया था डिटेल में कि कैसे किसान गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके अपना फायदा कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को भी शुद्ध चीजें दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हमें किसानों के साथ मिलकर करनी होगी। सबसे पहले तो केमिकल फ्री शुद्ध चीजें, सब्जियां, अनाज, फल हमारे पास पहुंचे और उसके बाद जो प्रोसेसिंग में खराब तेल, बैड फैट्स, नमक, तेल, पाम ऑयल ये सब डलता है, अजीनोमोटो, इमल्सिफायर, कलर, एडिटिव, ये जो भर भर के बाहर के खाने में डलता है उससे यथासंभव बचना है। घर पर न्यूट्रिशियस फूड लेना है। बाहर भी जाएं तो कोशिश करें कि न्यूट्रिशियस फूड मिले और तभी हम जो ये गंभीर खतरा सामने आ गया है भोजन के रूप में, उससे बच सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस भोजन बनाया है। जरूरत है हमें प्रकृति के दिए हुए उस भोजन को यथासंभव उसी रूप में लेने की, ना कि अब उसमें केमिकली इतना सारा चेंज करके फिर खाने की। क्योंकि प्रकृति के अनुरूप नहीं चलेंगे, क्योंकि शरीर प्रकृति के अनुरूप बना है तो भोजन भी प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिए, नहीं तो फिर मिसमैच होगा और ये मिसमैच शरीर बीमारियों के रूप में सामने प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे में भोजन की शुद्धता का ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी भोजन हमारे लिए गंभीर खतरा नहीं बल्कि हमें स्वास्थ्य देने का एक साधन बना रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।